नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवकुल एकेडमी पे। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ जबरदस्त होंगे। आज हम रोजाना की तरह 19 अप्रैल की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। 19 अप्रैल से बनने वाले सारे प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है जो कुमार गौरव सर द्वारा डेली सुबह 6 बजे ली जाती है। आप उनसे क्लास पूरी कर सकते हैं और रिवीजन मेरे माध्यम से कर सकते हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको देवकुल एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। मैं कमेंट में चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? तो ये भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। ठीक है, भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को इसमें शामिल किया गया है। नाट्य जो शास्त्र है उसे गंधर्व वेद और पंचम वेद के भी नाम से जाना जाता है और इसे भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने, और इसे गंधर्व वेद और पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। आगे, मैक्सिको की पहली महिला पीएम तो वो क्लाउडिया शिनबाम बनी है। मैक्सिको की पहली बनी है और महिलाएं हैं, इसलिए इन्हें याद रखना है कि क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की पहली महिला पीएम बनी है। हाल ही में शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे मिला है? हमारी 6 पहले से थी और 5 और नई शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। 5 भाषाओं को, जिसमें मराठी है, असमिया है, बंगाली है और प्राकृत और पाली है। ये आपको याद रखनी है। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये की है एक्सिस बैंक के साथ। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत के पहले ब्लू लोन के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की। क्लियर? आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। हाल ही में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला दुनिया का कौन सा देश बना है? भारत है। वो दुनिया का कौन सा देश बना है? तो ये 17वां बना है। जो हमारी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है उससे एथलीट पासपोर्ट, ये याद रखना कि जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है उससे एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला जो भारत है वो दुनिया का 17वां देश बना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। बात करते हैं विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना ये 1999 में हुई थी। वर्तमान खेल मंत्री हमारे मनसुख मंडाविया जी हैं। ये आपको याद रखना है कि वर्तमान खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया जी हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं। आगे, नाडा की स्थापना ये 2025 में होती है। ठीक है, और इसका मुख्यालय हमारा दिल्ली में है। और ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया है। एससीओ का 10वां बेलारूस। एनडीबी का 69वां इजराइल है और आसियान का 11वां देश तिमोर लेस्ते। तो ये आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछ लेगा कि ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश इंडोनेशिया, एससीओ का 10वां सदस्य देश बेलारूस, एडीबी का 69वां सदस्य देश इजराइल और आसियान का 11वां सदस्य देश कौन है? तिमोर लेस्ते। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहां संबोधित किया? हावड़ा। ठीक है, अब ये नीमच और मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय गृह और सहकारिता जो मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहां संबोधित किया है? नीमच, मध्य प्रदेश में। सहकारिता वर्ष आपसे पूछे 2025 है। ठीक है, 2025 है वो हमारी सहकारिता का वर्ष है, ये आपको याद रखना है। सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाते हैं
और सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई है वो 1939 में हुई। क्लियर। बात करते हैं लल्लन टॉप की। आर्मी दिवस 2025 ये पुणे में मनाया गया था और 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और वायुसेना दिवस 2024 ये चेन्नई में आयोजन हुआ था इसका, और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। नेवी दिवस 2024 का आयोजन उड़ीसा में हुआ था, और नेवी दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया। ये महत्वपूर्ण ये दिवस है, याद रखना है हमें तीनों। COP 16 प्रारंभ हुआ है कोलंबिया में। COP 16 कोप 16 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 जो है वो कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये आपकी कोलंबिया में प्रारंभ हुई है। आगे हाल ही में चर्चा में रही कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किससे है, तो ये सूरत से संबंध है। सूरत कहाँ है, गुजरात में। इसका उद्देश्य है पार्टिकुलेटेड मैटर को नियंत्रित करना, यानी प्रदूषण को नियंत्रित करना। अच्छा, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डायमंड का विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस, उसका नाम है डायमंड बोस, और ये सूरत में है। ये याद रखना कि डायमंड का विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ है, सूरत में, और उसका नाम क्या है, डायमंड बोस। दाना का नामकरण कतर ने किया है। दाना जो तूफान है उसका नामकरण किसने, चक्रवात जो आया था, इसका नामकरण कतर ने किया। सदर सम्मेलन को राज्य उत्सव तेलंगाना ने घोषित कर दिया। और COP 29 का शुभारंभ बाकू अजरबैजान में हुआ था। यानी COP 29 कहाँ हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, ये कहाँ हुई थी, बाकू अजरबैजान में। ये आपको याद रखना। क्लियर। अगला प्रश्न, हाल ही में ADB ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। ये किया है त्रिपुरा के लिए। ऋण कौन दे रहा है, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण दे रहा है। ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। ये आपको याद रखना। ठीक है। तो ऋण दे कौन रहा है, ADB, किस राज्य को, त्रिपुरा को, और ADB का मुख्यालय कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी वादक से। ये सारंगी वादक थे और इनका हाल ही में देहांत हो गया। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया। महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने PM मोदी को जीकोन पुरस्कार से सम्मानित किया, तो वो दिया है नाइजीरिया ने। महारानी एलिजाबेथ के बाद PM मोदी को जीकोन अवार्ड नाइजीरिया ने दिया है। क्लियर। आगे, हाल ही में PM ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी है, ये दी है गुरु गोविंद सिंह को। सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे, तो गुरु तेग बहादुर थे। प्रकाश पर्व ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार 2025 में 18 अप्रैल को मनाया गया है प्रकाश पर्व। क्लियर। वाई भारत मैटर्स ये S जयशंकर की पुस्तक है। और मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है, तो विक्टोरिया कीजर ने जीता है। IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत है, जो लोग 27 करोड़ में बिचे हैं। ऋषभ पंत IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, और अब तक IPL में कुछ खास कर नहीं पाया। ये होता ही है कि IPL में सबसे महंगा बिकने वाले का परफॉर्मेंस खराब ही जाता है। पिछले में मिचेल स्टार्क बिचे थे ऑस्ट्रेलिया के, सबसे महंगे, उनने भी कुछ खास नहीं कर पाया था। इस बार पंत जी भी कुछ खास नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 कब मनाया गया, 18 अप्रैल को मनाया गया। इसकी थीम क्या है, आपदा और संघर्ष से खतरे में पड़ी विरासत। विश्व धरोहर दिवस की थीम क्या है 2025 वाले की, आपदा और संघर्ष से खतरे में पड़ी विरासत। हीमोफीलिया दिवस ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया। क्लियर। लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस हीमोफीलिया को शाही रोग भी कहते हैं। सार्वजनिक परिवहन के लिए पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसें किसने प्रारंभ की हैं, तो ये लद्दाख ने शुरुआत की है। वहीं 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार विजेता टॉक्सिक का संबंध किससे है, तो ये लिथुवानिया के थे। टॉक्सिक जो फिल्म है वो लिथुवानिया की फिल्म थी। इसने 55वें IFFI में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। सिन्वेक्स अभ्यास ये इंडिया और कंबोडिया के बीच में होता है, और इस बार पुणे में इसका आयोजन किया गया है। क्लियर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में NEP 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में
अनिवार्य किया है, ये किया है महाराष्ट्र ने। ठीक है, एनईपी 2020 के तहत स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है, वो किया है हमारा महाराष्ट्र ने। एनईपी 2020 ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पे तैयार हुई थी, एनईपी 2020। ठीक है, सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला विजेता कौन है? पीवी सिंधु। और पुरुष विजेता है इसके लक्ष्य सेन, ये आपको याद रखने हैं। महिला भी पूछ सकता है और पुरुष भी पूछ सकता है। तो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ था 2024 में, वो पुरुष में लक्ष्य सेन ने जीता है और महिला में पीवी सिंधु ने जीता है। नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध यूपी से है। और रातापानी बाघ अभ्यारण्य वो मध्य प्रदेश का है और ये मध्य प्रदेश का 8वां बाघ अभ्यारण्य है, रातापानी बाघ अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, हाल ही में विमोचित किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? तो ये है अमरजीत सिंह दुलत। अमरजीत सिंह दुलत ये हमारे द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक। ठीक है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान सीएम उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के वर्तमान सीएम कौन है? उमर अब्दुल्ला जी हैं। क्लियर। विश्व ध्यान दिवस ये तुम्हारा 21 दिसंबर को मनाया जाता है। और आरबीआई का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई का 26वां गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील का कमीशनिंग समारोह कहां हुआ है? ये हुआ है रूस में। कहां पे? ये रूस में हुआ है। आगे आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने भारत से अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ये किया है अनन्या पांडे को। किसे नियुक्त किया है? अनन्या पांडे को नियुक्त किया है। वुइटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो है दीपिका पादुकोण। वुइटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन है? तो वो है गोरखपुर। और चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ये माधव गौडगिल ने जीता है। भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर है गोरखपुर। पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर में जो भी पहली बार कार्य होता है या जो पहली बार उपलब्धि होती है या जिस किसी को पहला स्थान मिलता है, वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो जो पहले हैं वो तो आपको 100% याद ही रखने हैं, या आप एक शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। हर क्लास से जो भी तुम्हें पहला मिले कि ये पहली बार ये हुआ, पहली बार नियुक्ति उसकी हुई या पहला शहर ये बना, तो वो आपको नोट कर लेना। ठीक है, आगे फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप डी गुकेश ने जीती है। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2025 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ये हुआ है उत्तराखंड। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास में कोई कमी नजर आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा और बेहतर से बेहतर तरीके से आपके समक्ष ये कुमार गौरव सर का रिवीजन लाता रहूंगा। रिवीजन बेहतरीन तरीके से कराया जाता है और एक दिन बाद कराया जाता है, क्योंकि जिस दिन सर की क्लास आती है उस दिन रिवीजन कराना सही नहीं है। उस दिन आप सर की क्लास देखें और एक दिन बाद आप रिवीजन मेरे माध्यम से कर सकते हैं। और अगर आप डेली क्लास चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो फिर मैं डेली इस क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं वो आप इस वीडियो में एक प्यारी सी कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए।